स्टूडेंट, आई एम अभिजीत एंड यू आर वाचिंग दी अभिजीत एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। मैं ऐसे ही नए नए वीडियो लाता रहूँगा। तो स्टूडेंट, आपको मैं बता दूं कि ये मेरा कार्डेंस मेथड पे थर्ड वीडियो है। 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आप देखे नहीं हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देखिए, आप प्ले लिस्ट में देखिए। अगर आप देखेंगे तो मैं श्योर हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का क्वेश्चन को। हमारे पास क्वेश्चन है कि सॉल्व द क्यूबिक इक्वेशन 9x³ + 6x² - 1 = 0 बाई कार्डेंस मेथड। तो आपको बता दो कि यहाँ पे क्या है, 9 पहले है तो मैं क्या करूँगा, इसको रिमूव करूँगा, थोड़ा इजी करूँगा और इसकी वैल्यू 1 करूँगा। ठीक है ना। तो देखिए मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। ठीक, तो हमारे पास क्या है, वी हैव जो गिवन है उसी को लेके चलते हैं। वी हैव 9x³ + 6x² - 1 = क्या है, 0 है। इसको मैं इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेता हूँ। अब हमें पता है कि जो x वाला टर्म है वो मिसिंग है। ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा कि x के जगह पे 1/x पुट करके इसको एक अनदर इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करूँगा। तो जो उसका रूट्स होगा x टाइम हो जाएगा, मतलब 1 टाइम हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, लिखेंगे कि सिंस द टर्म इन्वॉल्विंग x, मतलब यहाँ पे देखिए x³ है, x² है, x वाला मिसिंग है। तो वही मैं बात लिखा रहा हूँ कि सिंस द टर्म इन्वॉल्विंग x इजी मिसिंग। जब भी ये वाला टर्म मिस करेगा तो आप इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, बहुत इजी से सॉल्व हो जाएगा। इज मिसिंग सो बाई पुटिंग x = x के जगह पे क्या रखेंगे, 1/x रखेंगे। तो वी ट्रांसफॉर्म द गिवन, बाकायदे लिखना पड़ता है, गिवन इक्वेशन इनटू एन अदर इक्वेशन। ठीक है, अनदर इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करेंगे जिसके रूट्स क्या होंगे, हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल। उसके रूट्स क्या होंगे, वो रेसिप्रोकल होंगे, रेसिप्रोकल्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। जो गिवन इक्वेशन है उसके कंपैरिजन जो इसके रूट्स होंगे वो रेसिप्रोकल होंगे गिवन इक्वेशन। ठीक, अब मैं देखिए कैसे करता हूँ। ठीक, तो हमारे पास f(x) = क्या है, हमारे पास f(x) = है 9x³ + 6x² - 1 है = 0 है। तो मैं क्या करूँगा, f(½ 1/x) निकालूंगा। ठीक, तो मैं क्या करूँगा, जहाँ भी x है वहाँ पे क्या करूँगा, 1/x कर दूँगा। तो 1/x⁴ + 6 × 1/x⁴ - 1 = 0। तो मैं इसको सॉल्व करूँगा तो देखिए क्या आएगा, हमारे पास मिलेगा कि 9/x³ मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको दिखा दें कि +6/x² मिलेगा और यहाँ पे -1 = 0। थोड़ा इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मिलेगा, देख लीजिए, 9 + 6x - x³। मैं क्या किया हूँ, x³ का एलसीएम ले लिया हूँ। ठीक, = 0। अब मैं इसको इस तरीके से भी तो लिख सकता हूँ। अब देख लीजिए, लिख सकते हैं कि x³, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, x³ - 6x - 9 = 0। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर ले रहा हूँ। अब मेरा क्वेश्चन थोड़ा देखने में भी इजी लग रहा है। ठीक, और कार्डेंस मेथड पे सॉल्व भी हो जाएगा, कार्डेंस मेथड पे फॉलो भी कर रहा है। ठीक, कार्डेंस मेथड का कंडीशन भी फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, लिखूँगा कि लेट, मैं बता चुका हूँ 2 क्वेश्चन में क्या करिएगा, x = u⁴ और v⁴ बी द सोल्यूशन। यहाँ पे x में है इसलिए लिख रहा हूँ कि x = u⁴ v⁴ बी द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक, इक्वेशन 2 के। ठीक, तो मैं क्या करूँगा, क्यूबिंग करूँगा बोथ साइड। तो लिखेंगे क्यूबिंग बोथ साइड वी गेट। जब हम क्यूबिंग करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, x³ मिलेगा। आप देख लीजिए यहाँ पे क्या मिलेगा, u + v, फिर यहाँ पे क्या मिलेगा, 3u⁴ v⁴ ब्रैकेट में u⁴ 1/3 प्लस
भी टू दी पावर 1/3। मैं क्या किया हूँ, इसको सिंपली ए प्लस, इसको ए कंसीडर किया हूँ, इसको बी कंसीडर किया हूँ और ए प्लस बी का होल क्यूब कर दिया हूँ दोनों साइड, ठीक। तो वही मैं किया हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इसके जगह पे एक्स पुट करूँगा और इन सबको इधर ले आऊँगा। तो लिखूँगा एक्स क्यूब माइनस यहाँ पे 3 हो जाएगा u टू दी पावर 1/3, फिर v टू दी पावर 1/3 और इसके जगह पे बोला हूँ x लिखूँगा और ये u प्लस बी है तो यहाँ पे इधर से आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, u प्लस भी हो जाएगा, ठीक। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर कर ले रहा हूँ, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली कंपेरिजन करूँगा इक्वेशन 2 का और इक्वेशन 3 का, ठीक। तो लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3। तो हमें क्या मिलेगा, मैं क्या करूँगा, एक्स वाला कोफिशिएंट कंपेयर करूँगा, ठीक है, दोनों में। तो हमारे पास क्या होगा, माइनस ऑफ 3 u टू दी पावर 1/3 इंटू वी टू दी पावर 1/3 इक्वल्स टू -6 होगा, ठीक। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और इसको 3 को नीचे ले आऊँगा तो क्या आएगा, u टू दी पावर 1/3 वी टू दी पावर 1/3 इक्वल्स टू क्या होगा, हमारे पास मिलेगा 2, ठीक। अब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, आप प्लीज़ ध्यान से देखें। मैं लिख सकता हूँ u इंटू वी टू दी पावर क्या लिख सकता हूँ, u इंटू वी टू दी पावर क्या लिख सकता हूँ, इस पे तो 1/3 और यहाँ पे 2 लिख सकता हूँ। अब इसको लिख सकता हूँ u इंटू वी, अब 1/3 को इधर लेकर आएंगे तो क्या आएगा, 2 टू दी पावर 3 हो जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, u इंटू वी इक्वल्स टू 8 लिख सकता हूँ ना। तो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करूँगा। तो आप प्लीज़ ध्यान से देखें। तो हमारे पास कांस्टेंट टर्म जो है u प्लस भी इक्वल्स टू क्या है, आप देख लीजिए वहाँ पे क्या है, -9 है, ठीक। और तो यहाँ पे माइनस पहले से है, यहाँ पे -9, तो माइनस माइनस क्या होगा, कट हो जाएगा। तो लिखेंगे u प्लस भी इक्वल्स टू 9, ठीक है। तो हमारे पास u इंटू भी आया और u प्लस भी आ गया। अब हम क्या करेंगे, u और v को रूट्स मानते हुए किसी अनदर वेरिएबल में क्वाड्रेटिक बनाएंगे। तो मैं t में क्वाड्रेटिक बनाऊंगा तो लिखेंगे देयरफॉर u एंड v आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स मानेंगे तो मैं क्या लिखूंगा, t² माइनस सम ऑफ रूट डेट इज u प्लस भी, फिर इंटू t प्लस u इंटू भी इक्वल्स टू 0। अब मैं लिखूंगा t² माइनस u प्लस भी की वैल्यू मैं क्या निकाला था मैं 9, आप देख लीजिएगा, फिर से -90 हो जाएगा। यहाँ पे इसकी वैल्यू मैं 8 निकाला था, ठीक, u इंटू वी की वैल्यू, ठीक है ना। आप देख लीजिएगा, इसको इक्वल्स टू 0। अब मैं इसको सिंपली सॉल्व करूँगा तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहा हूँ, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, एक ब्रैकेट में t-1 और नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा, t-8 आएगा, ठीक। तो यहाँ से हमारे पास t की 2 वैल्यू आ गई, तो एक 1 आया और एक 8 आया। तो एक u की वैल्यू है, एक v की वैल्यू है। तो मैं लिख दूँगा कि लेट u इक्वल्स टू 8 हो गया और v इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, दोनों साइड क्यूब करूँगा, मतलब क्यूब रूट लेंगे तो हमारे पास होगा कि u टू दी पावर 1/3, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना। फिर से यहाँ पे 2 लिख सकते हैं और मतलब 8 का क्यूब करेंगे तो 2 आएगा। यहाँ पे v टू दी पावर 1/3 इक्वल्स टू यहाँ पे 1 ही होगा, ठीक। अब मैं क्या करूँगा कि जो इक्वेशन सेकेंड माना है उसके रूट्स निकालूंगा। तो लिखेंगे कि हेंस रूट्स ऑफ इक्वेशन सेकेंड आर। तो हमारे पास क्या होगा, u टू दी पावर 1/3 प्लस v टू दी पावर 1/3 इक्वल्स टू, मैं u टू दी पावर 1/3 क्या निकाला हूँ, 2 निकाला हूँ और v टू दी पावर 1/3 क्या निकाला हूँ, 1 निकाला हूँ। तो इसको करेंगे तो 3 आएगा, ठीक। अब जो मैं सेकेंड रूट हमारे पास होगा, मतलब एक रूट तो निकल गया, अभी 2 रूट्स बाकी हैं क्योंकि ये 3 डिग्री का इक्वेशन है ना। तो सेकेंड रूट जो होगा ओमेगा, फिर से u टू दी पावर 1/3, फिर से ओमेगा स्क्वायर v टू दी पावर 1/3, ठीक। तो यहाँ पे तो इसकी वैल्यू u टू दी पावर 1/3 क्या निकाला हूँ, 2 निकाला हूँ। ओमेगा की वैल्यू होती है, आपको पता होनी चाहिए, -1 प्लस √3 आयोटा अपान 2। फिर से इसकी वैल्यू मैं v टू दी पावर 1/3 1 निकाला हूँ, आप देख लीजिए, ठीक। आप देख लीजिए, तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे, फिर से 1 इंटू इसकी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 माइनस √3, आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। मैं डायरेक्ट यूज कर ले रहा
हूँ क्योंकि मुझे याद है, ठीक है ना। अब मैं इसको क्या करूँगा, सिंपली एक एक स्टेप बता रहा हूँ। तो माइनस अंदर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, फिर से +2√3 आयोटा अपान नीचे 2, फिर से प्लस अंदर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा -1 -√3 आयोटा अपान 2। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली 1/2 को बाहर लेके आऊँगा, ठीक। तो अंदर क्या बचेगा, -2 प्लस रूट यहाँ पे 2√3 आयोटा, यहाँ पे -1 -√3 आयोटा ये बचेगा, ठीक। तो अब हमारे पास क्या होगा, आप देख लीजिए 1/2, यहाँ से -2 और -1 तो -3, यहाँ पे 2√3 आयोटा, यहाँ पे 1√3 आयोटा, तो क्या आएगा 2 में से 1 जा क्या आएगा 1, तो √3 आयोटा आएगा, यही मेरा, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट थर्ड रूट के बारे में बात करूँगा। तो जो थर्ड रूट हमारा होगा, आप प्लीज़ ध्यान से देखें, कंप्लीटली देखें, थोड़ा सा और बचा है हमारे पास, होगा ω², ठीक है, u⁴ प्लस v⁴ और इंटू ओमेगा होता है, ठीक। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे u⁴ 2 निकाला हूँ, ω² की वैल्यू अब क्या होगा, यहाँ पे हो जानते हैं, अभी मैं बताया हूँ आपको, √3 आयोटा अपान 2, फिर से +1। अगर मैं आपको बता दूं कि अगर मुझे ओमेगा और ω² की वैल्यू नहीं पता रहता है तो मेरे लिए क्वेश्चन टफ हो जाएगा, तो इसलिए आप भी याद कर लीजिए इसकी वैल्यू, ठीक है ना। तो इसलिए मैं डायरेक्ट यूज कर लिया हूँ, फिर से -1 प्लस √3 आयोटा, यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू लिख रहा हूँ अपान 2, ठीक। अब इसको सॉल्व करिए बिल्कुल सेम प्रोसीजर से जैसे इसको सॉल्व किए, अंदर मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ ताकि आपका टाइम बचे और वीडियो भी लंबा ना हो। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, आप कर लीजिएगा बिल्कुल सेम प्रोसीजर से जैसे जैसे मल्टीप्लाई करके बताए हैं, ठीक। तो यहाँ पे होगा -3 √3 आयोटा, यही हमारा थर्ड रूट हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या किए थे, उस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म किए थे ना अनदर इक्वेशन में, तो ये तो रूट्स आए लेकिन उसके रूट्स क्या होंगे, रेसिप्रोकल हो जाएंगे। तो हमारे पास जो कुछ रूट्स आएगा वो इस प्रकार से आएगा, आप प्लीज़ ध्यान से देख लीजिए। तो हमारे पास होगा कि हैंस द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन आर 1/, करके आएगा। तो हमारा पहला रूट क्या आया है, 3 आया है, आपको दिखा दूँ, पहला रूट क्या आया है, 3 आया है, ठीक है ना, देख लीजिए। तो वो क्या होगा, 1/, हो जाएगा। तो हमारे पास होगा 1/3। और नेक्स्ट जो ये सेकेंड रूट आया है ना, तो इसको जब 1/, करेंगे, आपको मैं एक करके दिखा दे रहा हूँ और बाकी आप खुद सोच लीजिएगा। तो नेक्स्ट जब करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट आएगा 2/-3 प्लस √3 आयोटा आएगा, ठीक। और जो थर्ड आएगा वो क्या आएगा, 2/-√3 √3 आयोटा आएगा, ठीक। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो हम बता दें कि इसकी वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे जो नीचे आयोटा आ रहा है तो नीचे आयोटा नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो थोड़ा एक तो 1/3 आ जाएगा और इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन करेंगे, थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 यहाँ पे -3 प्लस √3 आयोटा, फिर से इंटू, मतलब जो आयोटा वाला टर्म है उसको ऊपर करूँगा, नीचे नहीं आयोटा रहना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे कंजुगेट से मल्टीप्लाई करूँगा तो -3 √3 आयोटा, तो यहाँ माइनस ऊपर नीचे सेम मल्टीप्लाई होता है, -3 आयोटा, ठीक। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि 2। अब मैं क्या करूँगा, माइनस को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अंदर 3 प्लस √3 आयोटा आएगा, ठीक। अब मैं आपको बता दूँ कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इसको ए कंसीडर करिए, इसको बी कंसीडर करिए, तो a+ भी लिखा है, फिर a- भी लिखा है, तो मैं फार्मूले पे रख सकता हूँ ना कि -3⁻² माइनस √3 आयोटा, ठीक, ⁻², ठीक। तो अब मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो हम बता दें कि आपको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा कि थोड़ा सा और बचा है क्वेश्चन, हमको मिलेगा कि -2 प्लस √3 आयोटा अपान, ये क्या मिलेगा, इसका 9 हो जाएगा। और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +3, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, -2/12, और ऊपर क्या आ जाएगा 3 प्लस √3 आयोटा, ठीक है। तो कट करेंगे तो क्या आएगा, 6 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास जो नेक्स्ट रूट होगा वो क्या होगा, -1/6, और यहाँ पे क्या होगा, आपको बता दें कि होगा हमारे पास
3 प्लस रूट 3 आयोटा। ठीक, तो मैं क्या किया हूँ कि इस वाले रूट्स को ऐसे कर दिया हूँ, तो हमारा जो आयोटा वाला टर्म हो गया वो ऊपर आ गया, तो सेकंड रूट मेरा ये आ गया। ठीक है ना, फर्स्ट रूट ये आ गया 1 करके और सेकंड रूट ये आ गया। अब मैं थर्ड रूट भी आपको बता दे रहा हूँ। ठीक, थर्ड रूट के बारे में अगर हम बात करें तो थर्ड रूट हमारे पास क्या बताए थे, हमारा आया था कि 2 - 3 आयोटा। ठीक है, अब बैक करके देख लीजिए, तो आयोटा नीचे है तो इसको मैं क्या करूँगा, सिंपली मल्टीप्लाई करूँगा कॉन्जुगेट से। तो मैं क्या करूँगा, -3 प्लस रूट 3 आयोटा, फिर से ऊपर भी -3 प्लस रूट 3 आयोटा। बिल्कुल सेम प्रोसीजर से करेंगे, हमारा आंसर आता जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से भी माइनस का क्या करूँगा, कॉमन लूँगा, तो लिख सकते हैं -2 3 माइनस रूट 3 आयोटा। ठीक है, मैं क्या किया हूँ कि माइनस को कॉमन लिया हूँ। ठीक, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है ना, आप क्या करिएगा, मल्टीप्लाई जब करेंगे -2 का तो अल्टीमेटली यही आ जाएगा। ठीक, तो अब मैं क्या करूँगा, ये ए है ये बी है, तो ए माइनस बी लिखा है प्लस बी लिखा है, तो मैं लिख सकता हूँ -3 माइनस रूट 3 आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक, अब मैं क्या करूँगा कि लिखूँगा कि -2 यहाँ पे 3 माइनस रूट 3 आयोटा। ठीक, और यहाँ पे 9 प्लस 3 डेट इज 12, तो लिख सकते हैं -2 3 प्लस रूट सॉरी यहाँ माइनस होगा माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 12, तो 2 से कट करेंगे तो 6 बार में, और इसको मैं लिख सकते हैं कि माइनस ऑफ 3 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 6, यही मेरा जो होगा सेकेंड रूट होगा। तो स्टूडेंट आई होप आपको वीडियो अच्छे लग रहे होंगे, आपको समझ आ रहा होगा। तो अगर आपको समझ आ रहा है, अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।